सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने अपने नए साल के संबोधन में यूक्रेन में जंग को खत्म करने के लिए कथित अनिच्छा के लिए यूरोपीय लोगों की आलोचना कर डाली और उनके रुख से जो सहमत नहीं थे उन स्लोवाकियाई लोगों की भी प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने जमकर आलोचना की है। दरअसल यूक्रेन फॉर्म संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको कहते हैं, यूरोपीय संघ के कई लोग जिस आसानी और सुनियोजित तरीके से हमारे करीबी स्लाविक लोगों, यूक्रेनियन और रूसियों की संवेदनहीन हत्या को देखते हैं, मैं उससे बड़ा स्तब्ध हूं। उन्होंने अपने देशवासियों से शांति के लिए संयुक्त रूप से कोशिश करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि शांति एक खोखला शब्द नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 2026 चुनाव का साल होगा और उनके सोच के मुताबिक राजनीतिक संघर्ष को सड़कों पर ले जाने की कोशिशों के साथ तनाव में इजाफा होगा। रॉबर्ट फिको ने इस बात का भी ऐलान किया कि 2026 में घरेलू नीति आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए संसाधनों की खोज पर केंद्रित होगी, जबकि विदेश नीति में आर्थिक सहयोग के मकसद से कई उपाय और उच्च स्तरीय बैठकें शामिल होंगी। और सबसे जरूरी बात, रॉबर्ट फिको कह रहे हैं, मैं राजनीतिक झगड़ों में शामिल नहीं होऊंगा। इस बात का आश्वासन भी रॉबर्ट फिको ने दिया है। उन्होंने अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता का सम्मान करने और वर्तमान सरकार का समर्थन करने वाले नागरिकों पर अमानवीय हमलों को खत्म करने का भी आह्वान किया। आपको बता दें, पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के उस पोस्ट को लेनिन ऑर्डर से सम्मानित किया जिसमें जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करके यूक्रेन को ऋण यानी लोन देने पर रोक लगाने की बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नाटो राष्ट्र के प्रधानमंत्री के नए साल के भाषण में रूस समर्थक बयान से यूरोपीय संघ को अब झटका लगा है, क्योंकि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने नए साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ पर ही हमला बोल दिया, जिसे अब आलोचक खुले तौर पर रूस के समर्थक कदम बता रहे हैं। इस बयान से यूरोप में हलचल मच गई है। अपने जोशीले भाषण में नाटो के नेता ने अंधभक्ति को खत्म करने की घोषणा की और यूक्रेन जंग को लेकर यूरोपीय संघ के अभिजात वर्ग पर निर्मम सोच और नैतिक दिवालियापन का आरोप लगाया। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको ने कहा कि यूरोपीय नेता जिस आसानी से मौतों पर चर्चा करते हैं उससे वो स्तब्ध हैं और उन्होंने यूक्रेनियन और रूसियों दोनों की ही निरर्थक हत्या की निंदा कर डाली। अब उनके ये बयान, जो कि 2026 के एक प्रस्ताव के साथ दिए गए थे जिसने यूरोपीय संघ के सहयोगियों को झकझोर दिया है, पश्चिमी सहमति से एक तीखे अलगाव का संकेत देते हैं और नाटो गुट के भीतर तनाव को एक बार फिर से बढ़ाने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्लोवाकिया के पीएम का ये भाषण नाटो गुट के अंदर तनाव को बढ़ा सकता है।